दोस्तों, ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में दोबारा शुरू हो चुका है और उसमें पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत से। उसमें शी जिनपिंग भी होंगे। अच्छा, ब्रिक्स क्या है पहले मैं आपको यह बता दूं। ब्रिक्स BRICS ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, पहले ब्रिक था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका जब ज्वाइन करा तो ब्रिक्स बन गया। यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिला के ब्रिक्स। और भी कई देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और धीरे 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 बहुत बड़ी एक ग्रुपिंग बन रही है, बहुत बड़ी ग्रुपिंग बन रही है। अच्छा, इसमें कई सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं इसको। सऊदी अरब का बड़ा बात चल रही है बस, कि सऊदी अरब भी चाहता है हम ब्रिक्स का हिस्सा बने, और अगर सऊदी अरब ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो सॉलिड एक बूस्टर डोज मिल जाएगी इस ब्रिक्स को, क्योंकि सऊदी अरब का अपना एक खास वजन है। इंडोनेशिया भी कह रहा है साहब हम भी ज्वाइन करेंगे। कई लोग ऑब्जर्वर स्टेटस से आए हैं, कई लोग देखने आए हैं, कई मुल्क आए हैं। इसमें सुना है कि छोटे बड़े मुल्क भी आए। मैं आपको मुल्क के 2-3 के नाम भी बताता हूं जो उधर आए हैं। ये इसमें दोस्तों अर्जेंटीना, अल्जीरिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब फॉर्मली अप्लाई कर चुके हैं। और सऊदीज भी, जाहिर सी बात है मैंने सऊदी अरेबिया का नाम लिया। अब चक्कर ये है कि पाकिस्तान का ये रोना है कि साहब हमें इन्वाइट ही नहीं करा। कह रहे हैं इंडिया तो ले गया 1-2 लोगों को अपने साथ। आई थिंक बांग्लादेश भी आ रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कोई पाकिस्तानी ये कह रहा था कि पैलेस्टीन को भी इनवाइट कर रखा है कि भाई तुम भी आके बैठ जाओ। ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पैलेस्टीन को भी बुला लिया। उसी पैलेस्टीन का जिसकी हक की आवाज पाकिस्तानी उठाते हैं, वही पैलेस्टीन, राइट। अब देखो दुनिया भर के देश आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया ब्रिक्स में। ठीक है, और क्यों नहीं बुलाया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली दिस इज अ नॉन सीरियस कंट्री। ये पार्टी वार्टी वाले लोग हैं लाहौरी, इनका कोई डिप्लोमेसी से लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड। भाई आप पाकिस्तान को क्यों बुलाओगे? कुछ तो होगा पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कि साहब हम ये देंगे, हमने खतरनाक सी सॉफ्टवेयर बनाई है यार, हमने ये कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया है, ये हमारा स्पेस है, स्पेस का हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सुपार्को ये करके देता है आपको। हम ये वैक्सीन बनाते हैं, ये हमारा ट्रेड है, ये हमारा कॉमर्स है, ये हमारी डिप्लोमेसी है। कुछ नहीं, बस एक ही चीज है कि कलमा पढ़ के मुल्क बनाता। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान कलमा पढ़ के बनाता। ये चाहते हैं कि हर जगह इनको हेड ऑफ द टेबल पे बैठा दिया। जब यहां पे बुलाया नहीं तो बस पाकिस्तान के मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि साहब हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। और फिर बोला गया है कि हो ना हो यह भारत की साजिश है, हो ना हो यह भारत की साजिश है। और भारत की साजिश क्यों है दोस्तों? भारत की साजिश इसलिए क्योंकि भारत तो साजिशी है, हिंदू साजिश करता है। अगर भारत चाहता तो हम वहां पे बैठते, लेकिन हम नहीं बैठे हैं। ये बातें चल रही हैं पाकिस्तानी टीवी पे दोस्तों। आप सोचेंगे कितने मूड बुद्धि हैं, कितने बैल बुद्धि हैं। ये सोच रहे हैं कि किसी ने साजिश करी। कभी पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि आप इतने खुद नालायक हैं कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स इज चाइना। जो प्रोमिनेंट मेंबर है ब्रिक्स का वो कौन है? चाइना है। अगर चाइना चाहता तो क्या पाकिस्तान को नहीं बुला सकता था? और भी कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स की मेंबर नहीं है लेकिन मेंबरशिप चाहती हैं, वहां पे आ रही हैं। कई सारी कंट्रीज आ रही हैं यार, कई सारी कंट्रीज आ रही हैं। क्या अगर चाइना चाहता तो पाकिस्तान को नहीं बुलाता? नहीं बुलाया चाइना ने, क्योंकि चाइना को पता है, चाइना को पता है कि मांगने वाले को बैठक में नहीं बैठाते, मांगने वाले को चाय नहीं पूछते, उसको पानी नहीं पूछते, उसका लेन देन करके दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। यह बात सच है। पाकिस्तानी, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, आपको लगेगी मैंने सख्त बात करी है, लेकिन क्या मैंने बात सच्ची करी झूठी करी ये बताओ। आप ही कहते थे ना कि चाइना आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपके वो जफर इलाली, एक्स एम्बेसडर, चाइना हमारी दोस्त है। रोज के रोज बैठ के मैं यही है ही सुनता रहता हूं जफर इलाली का। आपको चाइना के पास जाना है। पता नहीं कहां से उसका एक्सेंट आ गया। ऐसा है पाकिस्तानी, पंजाब का एक्सेंट उसका दुनिया भर का मल्टीनेशनल है। ओ भाई साहब एक बात बताओ, चाइना क्यों नहीं ले गया? आपको ले जाना चाहिए था चाइना को। चाइना शुड हैव टेकन यू टू ब्रिक्स। चाइना शुड हैव सेड कि भाई ये पाकिस्तान है, ये हमारा आयरन ब्रदर है, हिमालय से ऊंचा है, शहद से मीठा है, पानी से गहरा है, गड्ढे में बैठा है, आओ पाकिस्तान आ जाओ। ले जाते पाकिस्तान, नहीं ले गए, चाइना नहीं ले गए, क्योंकि यू हैव नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। एनीवे, अच्छा दोस्तों, ये बात चल रही है क्या प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी, बायलैटरल होगा? आई डोंट नो, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो सानू की। इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना चाइना को फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना कोशिश कर रहा है भारत के साथ रिलेशनशिप चाइना के ठीक हो जाए। क्यों हो जाए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला हो रहा है भाई साहब, जूते पड़ रहे हैं चाइना को पूरी तरीके से।
जो चाइना का, मैं भी आपको रिपोर्ट का हवाला देके पूरा आपको कोट करके विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, चाइना का मामला, जो चाइना की इकोनॉमी थी, चाइना का सुपर पावर था, वो चाइना से निकल गया। आपने पिक्चर देखी ना स्पाइडरमैन, अचानक स्पाइडरमैन को क्या होता है कि वो दीवार से नहीं चिपक पाता, यहां से उसके वेब नहीं निकलता, जो जाला निकलता था वो एक दिन निकलना बंद हो जाता। मैं देख रहा था कोई मूवी बहुत पहले, कई साल पहले की बात है, उसके पावर चले जाते हैं, तो ऐसी वो अजीब सा हो जाता है। तो चाइना के पावर चलेगा, चाइना बटन दबा रहा है, यहां से वेब नहीं निकल रहा, चाइना दीवार से नहीं चिपक पाता, तो अब चाइना स्पाइडरमैन नहीं रह गया, अब वो पीटर पार्कर बन के रह गया कोने में। तो ये चाइना का बहुत बुरा हाल है, आगे मैं चल के बताऊंगा। खैर, शी जिनपिंग से मीटिंग हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, ये सब मीडिया वालों का हुआ है। मीडिया वालों को ना आदत है हर चीज की, अरे मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली, अरे मीटिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हो गई तो बहुत बड़ा हुआ, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, किसकी साजिश थी, क्या हुआ, ये सब बकवास है। ठीक है, हो तो ठीक है, ना हो तो और भी बढ़िया। हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं। अब जितनी जल्दी हम डीकपल कर रहे हैं ना चाइना के साथ, बॉस देश के लिए उतना ही अच्छा है, मान लो। जितना अलग हो रहे हैं चीन के साथ, जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया देश के लिए। दूसरी चीज, व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि रशिया, ब्रिक्स आर जो है रशिया है, व्लादिमीर पुतिन शायद ना आए, ऐसा मीडिया कह रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। वो कह रहे हैं साहब यूक्रेन पे आपने अटैक कर दिया है, इसलिए आपके ऊपर एक वारंट है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा भाई साहब, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप कहीं आए। तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन को आप, मतलब वो रशिया से उस पर ज्वाइन करेंगे, यानी कि इंटरनेट पे ज्वाइन करेंगे, जूम कॉल, गूगल मीट, व्हाटएवर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, किस पे भी वो ज्वाइन करेंगे। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, रूस ने यूक्रेन पर अटैक करा तो उसके लिए आपने बोला कि अरेस्ट करो व्लादिमीर पुतिन को। अमेरिका ने तो कोई देश ही नहीं छोड़ा, आपने जॉर्ज बुश सीनियर को अरेस्ट कराओ तो बताइए कि साहब हमने करा उसको अरेस्ट हैं। आपने उसके बेटे जॉर्ज बुश जूनियर को अरेस्ट करा, आपने बिल क्लिंटन को अरेस्ट करा, आपने बैरक ओबामा को अरेस्ट करा, आपने करा किसी को अरेस्ट नहीं। बैरक ओबामा ने लाखों दर लाखों लोगों को बेघर कर दिया, कितने हजारों को ड्रोन स्ट्राइक में मरवा दिया, क्या क्या नहीं करवा दिया। आपने तो उसको नोबेल पीस प्राइज दिलवा दिया कि शांति दूत है, शांति का मसीहा है। तो ये दोगलेपन होते हैं, इसमें अमेरिका दोगला है, राइट। मैं फिर से कह रहा हूं, जो 9/11 हुआ था जिसमें 3-3.5 अमेरिकन मारे गए थे, ठीक है, ओसामा को ठोक दिया, बहुत अच्छा करा, फिर से जिंदा करके फिर ठोको, फिर जिंदा करो, फिर ठोको उसको, ही डिजर्व्स इट। लेकिन इराक वालों की क्या गलती थी यार, इराक के मासूम लोगों की क्या, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था कि आपने इराक को बर्बाद कर दिया। ठीक है, उसामा बिन लादेन पाया गया किधर, पाकिस्तान में, आपने अफगानिस्तान फूंक दिया क्योंकि आपके पास ताकत है, आप कर सकते हैं, आपका लॉजिक ही है। आपसे मेरी मुराद अमेरिका का लॉजिक ये है कि साहब आपने उस मुल्क को बर्बाद क्यों करा, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हमने फूंक दिया। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन इन्वेड करा, गलत, ठीक है, मैं नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलती नेटो की भी है, उन्होंने इतना धक्का दिया कि उसने इन्वेड करा। मैं फिर कह रहा हूं उसने गलत करा, उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ही हैड वेरी सॉलिड सिक्योरिटी कंसर्न्स। अमेरिका ने तो मुफ्त में देशों को इन्वेड करा यार, फ्री में बैठे बैठे ठोक दिया देशों को, बम गिरा के पूरी तहस नहस, पूरी नस्ल बर्बाद कर दी, जनरेशंस बर्बाद कर दी। आप क्यों गया था अमेरिका, क्या बेचने गया था वियतनाम, 10 साल लड़के आया, क्या बेचने गया था साउथ अमेरिका, इतने साल लड़के आया, दशकों लड़के आया, क्या बेचने गया था कोरिया, अमेरिका, हर जगह इन्वेड करके। अच्छा, रशिया करे तो बुरा है, अमेरिका वही काम जो रशिया ने यूक्रेन में करा है, अमेरिका 50 बार कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला उसको। तो भाई साहब यही स्टोरी है असली। अब पता नहीं पुतिन साहब आएंगे साउथ अफ्रीका, नहीं आएंगे, नोबडी नोज, वेदर ही विल गो हियर और देयर, नोबडी नोज, ये बात की बात में देखेंगे। ठीक है दोस्तों।